अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रेड 2 की किताब का आज यूनिट नंबर 7 है और वर्ब्स टॉपिक है। वर्ब्स वो होते हैं जो कोई ना कोई एक्शन शो कर रहे होते हैं। ये इसने बात लिखी हुई है। क्या लाइन है? द वर्ड रीड टेल्स यू व्हाट अली एंड अहमद आर डूइंग। तो ये उनका एक्शन बता रहा है, यानी कि वर्ड रीड बता रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। प्रॉबेबली अगर वॉच होता तो पता चलता जी वो कुछ देख रहे हैं, अगर राइट होता तो पता चलता वो कुछ लिख रहे हैं। तो वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है, कोई काम होता है। ये 2 क्लास के बच्चे को इतना को बस बता देना आपने। उसके बाद इसने रन, राइट, प्ले, ईट ये तस्वीरों के साथ लिखे हुए हैं। बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसकी मैं आपको एक्टिविटी बताने लगा हूँ। पहले राउंड में आपने इसको आई के ऊपर सारी डेली रूटीन के स्ट्रक्चर पे इनको लिखवा देना, क्योंकि उसमें फ़र्स्ट फॉर्म आती है। मतलब डेली आप क्या करते हो आपने बच्चे से पूछना है, तो बच्चा कहेगा कि जी पहले वर्ड को देख के बताएगा, वो कहेगा जी मैं भागता हूँ। तो आपने उसको कहना है जी लिख लो ये बात, कैसे भागते हो? तो आई रन। बस ये पूरा उसका एक सेंटेंस हो गया, आई रन, मैं भागता हूँ। दूसरा काम वो क्या करता है? आई राइट, मैं लिखता हूँ। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ये 2 क्लास का बच्चा है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो अगले राउंड में आप इसको पैराग्राफ की शक्ल में भी करवा सकते हैं। मतलब आई रन के बाद बच्चा लिखे कि मैं कहाँ पे भागता हूँ। आई रन ऑन रोड, मैं सड़क पर भागता हूँ। तो इसके साथ ही वो लिखे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त एक पैराग्राफ की शक्ल बन जाएगी ये। आई ईट फ्रूट, मैं फ्रूट खाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग आ सॉन्ग, मैं सॉन्ग गाता हूँ एक। आई प्ले आ गया, इसको काट देते हैं यहाँ से। आई रीड बुक्स। अब एक एक ऑब्जेक्ट हम लगा रहे हैं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ये बुक लगाया ऑब्जेक्ट। रोड ये कम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे को ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में आपने उलझाना नहीं है, बस उसको बताना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा दे, कोई उससे जुड़ी कोई बात लगा दे। इतनी को बच्चों की सेंस होती है कि वो सोच सकते हैं। अच्छा जी, फिर स्लीप है तो फिर टाइम भी लगा सकते हैं यहाँ पे। आई स्लीप एट 10, मैं 10 PM पर सोता हूँ। तो इसके बाद हर एक के साथ टाइम भी लग सकता है। आई रन एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे भागता हूँ। आई प्ले एट 4 PM, मैं 4 बजे खेलता हूँ। तो टाइम भी लगेगा, तो वो एक अलहदा से चीज़ तैयार हो जाएगी, एक अलहदा से पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। दूसरा ये डेली रूटीन तैयार होगी आई के साथ। अगर मज़ीद एडवांस्ड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप ही शीट के साथ भी करवा सकते हैं। मतलब यही काम 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को भी करवाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर ये एस या ES के रूल को भी आप ये बता देंगे कि रन नहीं आएगा बल्कि ही रन्स आएगा, शी राइट्स आएगा, ही रीड्स आएगा। ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद जो इस किताब वाले ने एक्टिविटी दिया वो इसने कंटिन्यूस टेंस को टारगेट किया, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो अब इन्होंने जो एक्टिविटी दिया है, मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि जी पिक्चर में देख के बताएंगे जी कौन क्या कर रहा है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि क्लासरूम में कुछ 8-10 पिक्चर्स ले आएँ, वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और एक एक बच्चा आके बताए कि ये इस पिक्चर में कौन क्या कर रहा है। अगर प्रोजेक्टर है आपके स्कूल में, आपकी एकेडमी में, तो वो प्रोजेक्टर सामने लगा के बड़ी सी पिक्चर चार्ट की शक्ल में, तो पूछें कि कौन क्या कर रहा है। मतलब कोई रो रहा है तो उसने क्राई लिखा हुआ है, तो फिर ये सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज़ क्राइंग। अब ये कंटिन्यूस में आ गया, ही इज़ क्राइंग। ये शी, ही, शी, ये आप देख लीजिएगा। शी इज़ क्राइंग, ही इज़ क्राइंग, दे आर क्राइंग। उसके बाद राइडिंग अ बाइक, बाइक राइड कर रहा है। ही इज़ ड्राइंग, शी इज़ ड्राइंग, वो दूर एक लड़की बैठी हुई है, वो ड्राइंग कर रही है। उसके बाद भाग कौन रहा है? ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है। तो अब इसमें सब में आपने ING लगा के, यानी कि एक पूरा हफ्ता आप वर्ब्स को लगाएं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस बुक हैज़ टू बी यूज्ड फॉर होल ईयर। आपके पास एक पूरा साल है
पूरे साल में आपने इस किताब को यूज़ करना है। इसके 20-22 यूनिट्स हैं, तो अगर 2 दिन भी आप एक यूनिट पे लगाते हैं तो 2 माह में किताब ख़त्म होगी, बाकी 8 मंथ क्या करेंगे। तो ये एक्चुअली आपने पूरी की पूरी इसकी प्रैक्टिस करवानी होती है स्टूडेंट्स को, एक एक चीज़ का उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो खुद से क्रिएटिविटी कर सकें, सोच सकें, लिख सकें, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं बच्चों को, यानी कि रन है, ये वर्ब हमने यूज़ किया था, प्ले यूज़ किया था, उसके बाद राइट यूज़ किया था, सिंग यूज़ किया था, उसके बाद स्लीप यूज़ किया, रीड यूज़ किया। उन्होंने क्या किया कि इन सारे वर्ब्स से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स लगाए हैं, एक उन्होंने लगाया तो बाकी हम खुद क्रिएटिविटी ला सकते हैं। यानी कि अगर टीचर क्रिएटिविटी है टीचर के पास, तो टीचर खुद यहाँ पे लाइक की बजाय कुछ और चीज़ें लगाएगा। जैसे आई लाइक टू के बाद वो कह रहे हैं कि डिफरेंट वर्ब्स लगाओ, मतलब आई लाइक टू रन, मुझे भागना अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले। अब ये सफ़ा नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 52 है, ये कुछ मिटा हुआ है, 52 है। तो आई लाइक टू प्लस ये वाली वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना अच्छा लगता है। आई लाइक टू राइट, मुझे लिखना अच्छा लगता है। आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू स्लीप, तो मुझे सोना अच्छा लगता है। टाइम भी लग सकता है, आई लाइक टू स्लीप एट 10, मुझे 10 बजे सोना अच्छा लगता है। तो आई लाइक टू क्लीन, मुझे साफ़ करना अच्छा लगता है, क्लीन द रूम, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कैसे कैसे हो सकता है, वो आप मेरे जो लेक्चर्स देखते हैं उनमें मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। मसलन हैव टू आ जाएगा इधर, अब ये हैव टू जब आएगा ये टीचर की अपनी क्रिएटिविटी है, वो फिर क्या होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। फिर अगर इधर वांट आ जाए, आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। अगर इधर नीड आ जाए, आई नीड टू ईट, मुझे खाने की ज़रूरत है। और शुड आ जाए अगर, आई शुड ईट, फिर टू कट जाएगा, आई शुड ईट, आई मस्ट ईट, वो जितनी ज़रूरत है, जितनी क्लास का लेवल है। अब 2 ग्रेड का भी ये मतलब नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और मुमकिन है कि उनको आ भी जाएं, क्योंकि इलाके टू इलाका, पर्सन टू पर्सन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी चीज़ें वेरी करती हैं। मुमकिन है किसी ख़ास एरिए में 2 क्लास के बच्चे बड़ा फर बोल रहे हों, तो अक्सर मेरी क्लास में भी ऐसे होते हैं कि डिफरेंट लेवल्स के बच्चे बैठे होते हैं, हालांकि ग्रेड 2-1 के ही बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें वो ऐसे भी होते हैं कि जो 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं का लेवल होता है। तो ये चीज़ है कि आप उनको उनकी कैपेसिटी देखते हुए ये स्ट्रक्चर्स का इजाफा कर दें। उसके बाद ये यूनिट 7 ही है, वर्ब्स की ही बात कर रहे हैं। तो ये असेसमेंट एक्टिविटी है, जिसमें आई डैश माई बाइसिकल। अभी बच्चा क्या करेगा, बाइसिकल है तो इसमें ऊपर से उसने चूज़ करने हैं वर्ब्स। मसलन वो कहेगा कि बाइसिकल के लिए क्या आता है, ड्रॉ तो नहीं आ सकता, बाइसिकल को गाया भी नहीं जा सकता, किक, बाइसिकल को किक मारी जा सकती है, जी मारी जा सकती है। क्रिएटिविटी है, अगर बच्चा कहता है आई किक माई बाइसिकल, पॉसिबल है कि वो चल नहीं रही तो उसने किक मारी है, सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है। लेकिन अभी इस एक्टिविटी में बच्चे को थोड़ा सा एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बाउंड कर सकते हैं कि आपने बेटा ऊपर से वर्ड्स उठाने हैं, जो ऊपर से जो सूटेबल वर्ड है वही लगाना है। अगर बच्चे की सेंस बड़ी डेवलप हो गई है तो आप ऊपर वाले वर्ड्स को उड़ा दें वक्ती तौर पे, आप उनको ओपन चांस दें, आप कहें जो आपको लगता है यहाँ पे वर्ड आप लगा के देखें। मसलन वो कहेगा कि जी आई वॉश माई बाइसिकल, मैं अपनी बाइसिकल धोता हूँ ऑन एवरी संडे, हर संडे को। आई सिंग अ सॉन्ग की बजाय वो ये भी कह सकता है आई लिसन अ सॉन्ग, मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ। आई क्लीन माई टीथ, आई प्ले फुटबॉल, आई डैश अ पिक्चर, आई ड्रॉ अ पिक्चर, आई वॉच टेलीविज़न, आई ईट राइस, राइस है तो राइस से पहले ईट लगाया है, किताब में ये सुजेस्ट कर रहा है कि आप ईट लगाएं क्योंकि ऊपर से ईट यहाँ पे फिट आ रहा है। लेकिन अगर आपने ऊपर वाले उड़ा दिए तो यहाँ पे वो लाइक भी लगा सकता है, आई लाइक राइस। आई रीड माई बुक्स, आई डैश एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट। ये वही जो मैं कहना चाह रहा था कि बच्चे को डेली रूटीन की आप करवाएंगे, तो ये किताब वाले ने भी वही बात की है इसके सफ़ा नंबर 53 के ऊपर, 53 के ऊपर।
अगला लेक्चर जो है वो प्रेपोजिशन के हवाले से है और वो लेक्चर नंबर 8 है। वो इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर्स में कवर करूँगा। आई होप यू enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.